अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम चैप्टर नंबर 5 का पहला दाखला करने सेक्शन डी का 5वां दाखला करने जा रहे हैं। 1 2 3 4 चार दाखले यहाँ पर थियरी के हैं। हम 5वें दाखले से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5 का सेक्शन डी का 5वां दाखला। નીચેનામાંથી કઈ સમષ્ટિ સંમિતતાની વધુ નજીક છે? तो समष्टि ए और बी की रकम दी हुई है। ए एक्स बार बराबर 56, एम 0 बराबर 60 और एस बराबर 24। दूसरी में एक्स बार बराबर 56, एम बराबर 60, यहाँ पर बहुलक दिया हुआ है और यहाँ पर मध्यस्थ दिया हुआ है, और एस बराबर 30। तो यहाँ पर ए का हम पहले ज़ाब्ता लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर बी का ज़ाब्ता लिखेंगे। तो ए के ज़ाब्ते में एक्स बार माइनस एम 0 अपॉन एस, यहाँ पर एक्स 3x बार माइनस एम, क्योंकि यहाँ पर बहुलक नहीं है, यहाँ पर मध्यस्थ दिया हुआ है। एक्स बार की कीमत है 56, एम की कीमत है 60 के अपॉन में 30, -4 आएगा यहाँ पर और ये 30। 3 चौक 4 बार, -12 के तकसीम में 30, और -12 के तकसीम में 30 का आंसर आएगा, -12 के तकसीम में 30 का आंसर आएगा -0.4। यहाँ पर करेंगे 56 - 60 के तकसीम में 24, -4 के तकसीम में 24, तो -0.17 इसका आंसर आएगा। फर्ज करो कि ये हमारा आवृत्ति वितरण है, ये 1 2 3, ठीक है। अब ये -1 -2 और ये -3 है। अब ये जो ए है वो 17 आया है, यानी यहाँ पर होगा 15, यहाँ पर होगा 17, ये यहाँ पर आया है। ये सम्मित होता है, 0 सम्मित होता है। इधर भी जाओ तो विषमता है, जितनी दूर जाओ उतनी ज़्यादा विषमता है, इधर भी जाओ तो विषमता है। साइन माइनस की हो या प्लस की हो वो देखा नहीं जाता, वो इतना माइंड नहीं करते माइनस की साइन है या प्लस की, लेकिन अमाउंट कितनी दूर है वो माइंड करता है। जैसे कि 0.3 0.4 तक जितना भी हो। अब यहाँ पर एक पहले ए का आंसर आया है 0.17 और यहाँ पर 0.4, तो ये 0.4 यहाँ से काफ़ी दूर है, और पास कौन सा है? ए। ये विषमतांक, इसका हम लिखेंगे सम्मिततानी नजीक छे। हमको सवाल में पूछा गया है सम्मिततानी વધુ નજીક કોણ છે? ए सम्मिततानी વધુ नजीक छे। अब दाखला नंबर 6, छठा दाखला। નીચેની માહિતી પરથી યોગ્ય પદ્ધતિનો उपयोग કરી વિષમતાંક શોધો અને સમષ્ટિ। अब हमको ये डिसाइड करना है कौन सी पद्धति यूज़ करेंगे। ए અને समष्टि बी माथी कई समष्टि વધારે विषम છે તે नक्की करो। ए का दिया हुआ है 4, Q1 3, Q2 2, Q3 is equal to 144, B is equal to Q1 34, S 34.4 कितना दिया हुआ है? 8, 34.8। एस दिया हुआ है हमको, सॉरी Q2 दिया हुआ है हमको 45.5 और Q3 दिया हुआ है 70। अब यहाँ पर 4Q1 इज़ इक्वल टू 144, तो यहाँ पर इसको तकसीम में लेके जाएंगे तो आंसर आएगा 144 के तकसीम में 4 36। Q1 कितना मिला? 36। अब ढूंढेंगे हम Q2, 3Q2 यहाँ पर दिया हुआ है इज़ इक्वल टू 144, तो ये 3 को नीचे लेके जाएंगे। Q2 हमारा आएगा 144 के तकसीम में 3,
48। अब हम ढूंढेंगे Q3। 2Q3 को 144 के तकसीम में 2, Q3 इज़ इक्वल टू 72, क्योंकि यहाँ पर 4Q1 इज़ इक्वल टू 144, 3Q2 इज़ इक्वल टू 144, 2Q3 इज़ इक्वल टू 144 और यहाँ पर 4, 3, 2 को तकसीम में लेके जाएंगे तो हमारे को Q1 की प्राइस मिल जाएगी। तो हम सबसे पहले एक ही रकम का ढूंढेंगे, Q3 प्लस Q1 माइनस 2M के अपॉन में Q3 माइनस Q1। Q3 की प्राइस है 72 प्लस 36 माइनस 2 और M की प्राइस है 48 और 72 माइनस 36 करना है खुद। आगे समष्टि 2, इसके आगे आंसर आया नहीं है, आंसर आपको लाना है। 0.33 का आंसर आपको लेके आना है। अब दाखला नंबर 2, Q3 प्लस Q1 माइनस 2M के अपन में Q3 माइनस Q1। तो यहाँ पर Q3 की प्राइस दी हुई है हमको 70, Q1 की प्राइस दी हुई है 34.8 और Q2 की प्राइस दी हुई है 45.5। 70 माइनस 34.8, इसका भी आंसर आपको लाना है। आंसर आएगा 0.39। थोड़ी बहुत गिनती आप खुद भी कर सकते हो। दाखला नंबर 7, एक आवृत्ति वितरण में मध्यस्थથી तृतीय चतुर्थक 12.8 જેટલા અંતરે मध्यस्थથી तृतीय चतुर्थक, मध्यस्थથી Q3 माइनस M कितना है, उनके बीच का फासला 12.8 और M माइनस Q1 इनका फासला है 11.2। विषमतांक का आगे एक ज़ाब्ता SK का दिया हुआ है। आप टेक्स्ट बुक में देखोगे वहाँ पर आपको दिख जाएगा Q3 माइनस M माइनस M माइनस Q1 के अपॉन में Q3 माइनस M प्लस M माइनस Q1, ये ज़ाब्ता SK का आगे दिया हुआ है। एक और बार मैं ज़ाब्ता लिखूँगी, Q3 माइनस M माइनस M माइनस Q1, Q3 माइनस M प्लस M माइनस Q1। Q3 माइनस M Q3 माइनस M कितना दिया हुआ है? Q3 माइनस M की प्राइस है 12.8 और 11.2, तो आंसर आएगा 6 और 1.6, ये इसका आंसर होगा। अब J का ज़ाब्ता हमने यहाँ पर ये जो ज़ाब्ता रखा है, तो ज़ाब्ते के हिसाब से हमको इसकी प्राइस तो मिल गई 1.6। अब यहाँ पर 12.8 प्लस 11.2 करेंगे तो 1.6 के तकसीम में 8 और 2 10, 2 3 4 24 आया है। तो 1.6 के अपॉन में 1.6 अपॉन 24, 0.07 प्लस में आंसर आएगा हमारा 0.07। अब हम करेंगे दाखला नंबर 8। 8वां दाखला, एक माहिती માટે ચલનાંક 25% છે। ચલનાંક दिया हुआ है 25%, x बार दिया हुआ है 32 और M0 दिया हुआ है 32.2। विषमतांक ढूंढना है। चलनांक, सबसे पहले तो विषमतांक ढूंढने का ज़ाब्ता है x बार माइनस M0 के अपॉन में s। तो x बार है हमारे पास, M0 है हमारे पास, लेकिन हमारे पास s नहीं है।
एस ढूंढने का ज़ाब्ता हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था, एस के अपन में एक्स बार ज़र्ब 100। तो अब हम यहाँ पर चलनांक कितना दिया हुआ है 25। एस की कीमत हमारे पास नहीं है, लेकिन एक्स बार की कीमत है हमारे पास। 2 रकम पे से तीसरी रकम हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। 25 ज़र्ब 32 800, या तो फिर इस तरह भी कर सकते हैं, इसको 25 ज़र्ब 32 800 कर सकते हैं, 800 के तकसीम में 100 भी कर सकते हैं, या तो फिर 25 ज़र्ब 32 800 800 आया। अब यहाँ पर 800 एस ज़र्ब 100, तो ये यहाँ पर 800 इधर आएगा और ये मल्टीप्लाई की साइन है, ये तकसीम में चला जाएगा। तो s इज़ इक्वल टू 8, j इज़ इक्वल टू 32 माइनस 32.2 के तकसीम में 8 माइनस 0.2 के तकसीम में 8 माइनस 0.2 के तकसीम में 8 का आंसर आएगा -0.025। अब यहाँ पर दाखला नंबर 9, નીચેની માહિતીનો ઉપયોગ કરી તેનો વિષમતાંક શોધો। n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 20, સિગ્મા x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 640, સિગ્મા x સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 20,800 और m इज़ इक्वल टू 32.2। एक्स बार सबसे पहले ढूंढना है, सिग्मा x अपॉन n। उसके बाद हमको s ढूंढना है, सिग्मा x अपॉन n, सिग्मा x अपॉन n पूरे का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर। और उसके बाद हमको ढूंढना है j, m की कीमत हमको पहले से दी हुई है 3, m की कीमत हमको पहले से दी हुई है। अब ये हमारा आंसर मिल जाएगा। उसके बाद हमको m0 ढूंढना है। अब हम यहाँ पर गिनती करेंगे, एक्स बार इज़ इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। एक्स बार था हमारा 640 के तकसीम में 20, 42 2 4। अब हमको यहाँ पर m0 ढूंढना है, 3 एक्स बार माइनस m3, 32 माइनस m की प्राइस दी हुई है 32.2, 32.2 की प्राइस यहाँ पर दी हुई है। 3 माइनस 0.2, तो यहाँ पर आएगा 3 माइनस 0.6। ये हमारे को m0 की प्राइस मिल गई है -0.6। जे की प्राइस हमको ढूंढनी थी, जे की प्राइस मिली है। जे की प्राइस अभी ढूंढनी बाकी है। 3x बार माइनस m, जे का ज़ाब्ता है 3x बार 32 माइनस 32.2, ये हमको जे ढूंढना है। लेकिन अभी हमको यहाँ पर s की भी कीमत रखनी होती है, लेकिन s ढूंढना हमारा अभी भी यहाँ पर बाकी है। यहाँ पर अभी हमारा s ढूंढना बाकी है। s इज़ इक्वल टू सिग्मा x स्क्वायर 20,800 के तकसीम में 20, n की कीमत दी हुई है ना 20, और यहाँ पर 640 के तकसीम में 20 पूरे का स्क्वायर। हम यहाँ पर गिनती कर लेते हैं, तो हम रूट में लिखेंगे 20,800 के तकसीम में 20, तो 1040, 640 के तकसीम में 20, 32 का स्क्वायर 1024। तो यहाँ पर कितना बचेगा 16, आंसर आएगा 4। रूट से बाहर निकालेंगे तो s की कीमत मिलेगी 4। अब -0.6 के तकसीम में s की कीमत 4 रखेंगे तो आएगा -0.15 आंसर आएगा। एक और बार ये बोलती हूँ मैं, यहाँ पर x बार की कीमत ढूंढेंगे सिग्मा x अपॉन n। उसके बाद s की कीमत ढूंढेंगे, हमने x की कीमत ढूंढी है सिग्मा x स्क्वायर के अपॉन में n माइनस सिग्मा x अपॉन में n पूरे का स्क्वायर।
जो हमने यहाँ पर गिनती की है, ये गिनती यहाँ पर कर ली है, तो उसका आंसर एस का आंसर आया 4। यहाँ पर 4 आंसर आया, एक्स बार का आंसर आया 32। अब हमने यहाँ पर जे ढूंढा है, 3 एक्स बार माइनस एम। एक्स बार माइनस एम डायरेक्ट यहाँ पर एस रखकर बाद में भी आप ढूंढ सकते हो, मैंने एस बाद में एस रखकर साथ में ढूंढ सकते हो, मैंने एस बाद में रखकर ढूंढा है। पहले ऊपर की रकम ढूंढ ली है, उसके बाद 4 से तकसीम करेंगे तो माइनस 0.15 आंसर आएगा। नेक्स्ट पीरियड में बाकी के दाखले करेंगे। अल्लाह हाफिज़।